हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 6 बहुत हुआ के प्रश्न व्यास। तो चलिए प्रश्न व्यास के पेज पर। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। जब हम उनके वो बात कर रहे होते हैं और हम उनके बीच में बोल जाते हैं तब वो कहते हैं कि बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। और अगला है बहुत हुआ अब अंदर चले जाओ। कहीं पर भी लड़ाई हो या फिर हम देर रात तक टीवी चला रहे हो या बाहर कहीं घूमने जा रहे हो तो वो कहते हैं कि बहुत हुआ अब अंदर चलो। ठीक है। अगला है बहुत हुआ अब सो जाओ। जब हम देर रात तक टीवी देखते हैं और टीवी को बंद नहीं करते हैं तो हमारी मम्मी पापा या हमारे मतलब जो बड़े हैं वो हमें कहते हैं कि बहुत हुआ अब सो जाओ। बहुत हुआ अब टीवी बंद करो। जब हम देर रात तक टीवी देखते हैं तब हमें यह कहते हैं कि बहुत हुआ अब टीवी बंद करो। ठीक है। अगला प्रश्न है कविता से। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं क्योंकि जब बहुत सारी बारिश होती है तो पानी कहीं कहीं पर इकट्ठा होता सड़क पर नदी के जैसे तैरने लगता है। ठीक है। और कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। दूसरा है सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है क्योंकि जब सब और कीचड़ कीचड़ होगा और हम अगर उस पर चले तो चलने के कारण अगर हमारा पैर फिसल जाए तो हम नीचे गिर जाते हैं, हमें चोट लग सकती है। इस कारण हमें अपनी नानी याद आ जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न है अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। जब मैं नहीं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? आगे को कहानी को आगे बढ़ाओ। तो फिर होगा कि पूरी मिट्टी सूख जाएगी, मतलब बादल बरसात नहीं करेगा तो चारों ओर पानी की कमी हो जाएगी और सारी ज़मीन सूख जाएगी। फिर लोग क्या करेंगे? उससे समय याचना करेंगे, पूजा करेंगे कि प्लीज़ बादल बरस दो। तो इस तरीके से फिर वो वापस बरसने लग जाएगा। अगला प्रश्न एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या क्या कर रहा है? एक बच्चा चित्र बना रहा है तो दूसरा बच्चा छतरी लिया हुआ है ना। तो ऐसा मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। बिल्ली, आदमी, एक बच्ची, कुत्ता। तो आपको चित्र में से देखकर ये सारे प्रश्न हल करते हैं। ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है, आपको केवल चित्र में देखना है। और जो मतलब इसमें बताया गया है कि एक बच्चा चित्र बना रहा है तो यहाँ पर नाम तो दिए हुए हैं वैसे भी कि दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, बिल्ली क्या कर रही है, आदमी क्या कर रहा है, एक बच्ची क्या कर रही है, कुत्ता क्या कर रहा है। तो आपको उन्हें देखकर बताना है। ठीक है। अगला है तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। तो दोस्तों ये काम तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। ये काम आपके लिए। और नीचे हमें दिया गया है इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। काम वाले शब्द मतलब जो हमारे काम आते हैं। इस कविता में जो भी आपके काम आने वाली है या आपके मतलब किसी के भी काम आने वाली चीज़ है उसके नीचे आपको अंडरलाइन खींचनी है। ठीक है। अंडरलाइन मतलब नीचे इस तरीके की रेखा खींचनी है। जैसे कि ये वाक्य हमारा काम वाला है तो मैं इसके नीचे एक रेखा खींच रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको नीचे अंडरलाइन करनी है। ठीक है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी और इनके प्रश्न व्यास कैसे लगे, कुछ समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। अगले पेज पर हमें एक छोटी सी प्यारी सी कहानी दी गई है, उसे हम अगले वीडियो में जानते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।